हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो हो सकता है कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों, अब जनरल एंट्री का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर है, पिया, रिया और टिया। उनका रेशियो भी गिवन है और सारी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर की जा चुके हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पहला ट्रांजेक्शन हमको करना है, ठीक है। एक डेटर कुछ अमाउंट के रहे हैं, जिसमें से कुछ डेटर हमारा पार्टनर पिया जो है वो लेके जा रहा है, लेकिन कम वैल्यू पे लेके जा रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी डेटर्स हैं, एक डेट कलेक्शन एजेंसी को 50% डिस्काउंट में बेच दिया, ठीक है। तो इसकी पहली जो एंट्री है उसके 2 वेरिएशन आएंगे, तो हम लोग पहले ए लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हमको पता है कि किसके रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग हमेशा रियलाइजेशन क्रेडिट में आता है, तो हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और सिंस बैंक नहीं है तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, हु इज द पार्टनर, पी। तो हम लोग लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, पार्टनर 31,000 के डेटर को 29,300 में लेके जा रहा है, ठीक है, मतलब कम में लेके जा रहा है, तो हम लोग रियलाइज्ड वैल्यू ही हमेशा अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। मैं आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, तो हम लोग अब इसकी दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटर थे कितने के, 31050 के। इसमें से 2 पार्ट हुए इसके। 30,000 के डेटर्स को पिया 29,300 में लेके चले गई, ठीक है। और बचे हुए डेटर, जो क्वेश्चन बोल रहा है, बचे हुए डेटर्स को 50% डिस्काउंट पे एक एजेंसी को बेच दिया जो डेट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उधारी वसूली के काम करते हैं। 50% मतलब ये वैल्यू आ गई, तो 525। तो कितने में बिक रहे हैं, 525 में। अगेन एसेट्स के रिगार्डिंग है, तो रियलाइजेशन कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, और इस तरफ आ जाएगा बैंक अकाउंट 525 वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसका मतलब पहले ट्रांजैक्शन के हम लोगों के पास 2 एंट्री करनी पड़ी हमको, क्योंकि अलग अलग चीजें थी, ठीक है। ऑल्दो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अवॉइड करिए, क्योंकि 4 नंबर 6 नंबर कमाने हैं, तो कुछ ज्यादा चीजें दिखाने की जरूरत भी है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करके पीस कैपिटल बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन भी कर सकते थे, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सन्ड्री एसेट्स ऑफ 29,250, रिया इज टू टेक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स एट 18,000, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको अलग अलग केसेस पे देखा जाता है कि कब आप कैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एसेट्स के रिगार्डिंग, डेटर के रिगार्डिंग कुछ आ गई थी, अब सन्ड्री एसेट्स के, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू है 29,250, रिया इज टू टेक ओवर सम एसेट्स, ठीक है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन, 29,250 के टोटल एसेट्स हैं, इसमें से कोई जो हमारा पार्टनर है रिया हमारे कुछ, मतलब फिर से हम लोगों को वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये जो कुछ वैल्यू है इसको कितने में लेके जा रहा है, 18,000 पे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि रियलाइज्ड वैल्यू पता है, लेकिन बुक वैल्यू नहीं पता उसकी एग्जैक्ट, तो कैसे निकालेंगे, विच इज 10% लेस। अब आपको तो तरीका पता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, ये, ठीक है। अच्छा, अगर ये x है तो x में से 10% माइनस करेंगे तब जाके 18,000 आएगा। तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई इस वैल्यू से, उस वैल्यू को बढ़ाना है तो रेट को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 90। तो ये कितना आ गया, तो वैल्यू कितनी रही होगी, 20,000 के वैल्यू रही होगी। तो 29, अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 9250, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना आपको। 29,250 के एसेट्स थे, जो कुछ एसेट्स 18,000 में बिक गए थे, जो उसकी वैल्यू का 10% कम था। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई और पता चल गया कि वो उसकी बुक वैल्यू कितनी रही होगी, 20,000। 20,000 में से 2,000 माइनस किया तो 18,000, ठीक है। जो बचे हुए हैं उसको टी पार्टनर लेके जा रहा है, किस पे, एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। तो इसका 80% लगाना है। सेम क्वेश्चन देखिए, रियलाइजेशन में भी वही क्वेश्चन था, एंट्री में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 5 जा 40, 0 4 इज माई कैरी, 8 16 0 2 इज माई कैरी, एंड कितना आ गया 72, तो यहाँ पर को आ गया 74। तो वैल्यू कितनी आ गई, 7,400। तो ये दोनों वैल्यू हमारी जनरल एंट्रीज में ट्रांसफर हो जाएंगी। अगेन एसेट्स के रिगार्डिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री बना लेते हैं। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन हमेशा कहाँ होगा बच्चों, एसेट्स के रिगार्डिंग है तो क्रेडिट में आएगा, और ये सबसे पहले आ जाएगा आर का नाम और फिर आ जाएगा टी का नाम, ठीक है। यहाँ पर को लिखेंगे हम लोग आर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम लोग लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर पे तो वैल्यू आएगी 18,000 की, और इस पे वैल्यू आएगी 7,400 की, और दोनों जोड़ के हम लोग लिख देंगे इतनी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर को 5 और ये 25,
तो 25,400 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम चीज आप ऊपर वाली चीज में भी कर सकते थे। ठीक है, हम लोग क्योंकि रियलाइजेशन दोनों को एक कॉमन करके भी कर सकते थे और इस तरीके से, तो आप दोनों तरीके से अपने आंसर करके आ सकते हैं। अच्छा, तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? टिया एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्जिंग मिसेस टियाज लोन ऑफ 82875 टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई उधारी रही होगी, मतलब टी जो पार्टनर है उसके रिलेटिव से फर्म ने लोन लिया था। ठीक है, उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 2875। अब वो बोल रहा है ना कि इस प्रिंसिपल अमाउंट्स पे आपको 575, इसका मतलब 575 का इंटरेस्ट भी पे करना है। गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब हम लोग कितने रुपए दे रहे होंगे उसको? 7 14, हम लोग 3450 रुपये, 3450 रुपीज वी आर गेटिंग। ठीक है, नाउ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब बैंक से डील नहीं हो रहा है, टिया, तो टिया एक लाइबिलिटी को पे ऑफ हो रही है। तो लाइबिलिटी के बारे में जब भी आपको पता है कि लाइबिलिटी पे रियलाइजेशन डेबिट कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, नाउ हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टिया, तो हम लोग लिखेंगे टी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग टी पे ऑफ मिसेस टीज लोन। तो अमाउंट कितना निकाला हमने? 3450। ठीक है, हमारे पास अमाउंट आ गया। आप वर्किंग दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, यहाँ पर को अपनी अब नरेशन में ही दिखा दीजिएगा। वर्किंग नोट बनाने की उतनी भी रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चंस में नहीं होती है। लास्ट, फर्नीचर वर्थ 10,000 वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 12,000 इन फुल सेटलमेंट। ओके, ट्रिक क्वेश्चन। इसका मतलब कभी कभी फ्लो में ना बच्चे एंट्री भी कर जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप इसको स्किप करके आ जाएंगे, मार्क्स चले जाएंगे। तो आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा नो एंट्री। वाई नो एंट्री? क्योंकि हमको पता है जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेटल होते हैं तो उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन था। एंट्रीज आ सकती हैं ऐसे भी, तो दिस इज एक्सपेक्टेड। आई एम लिविंग यू विद सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। आप स्क्रीन में देखते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो अंटिल देन स्टडीज।